वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7 एंजाइम के टॉपिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी सरगर्मियों पर असर डालते हैं। ठीक है, एंजाइम आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एंजाइम आर सेंसिटिव टू देयर एनवायरनमेंट, यानी जो एंजाइम होते हैं वो अपनी एनवायरनमेंट के लिए हसास होते हैं। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी जो एंजाइम की सरगर्मियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर असरात पर अफेक्टेड कैसे होती है। पहले नंबर पर हमारे पास टेम्परेचर आता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा पीएच लेवल, थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। चलिए, इसका जो पहला फैक्टर है जो एंजाइम पर अफेक्ट करता है वो पढ़ते हैं। चलिए, ईच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर की शरह पर ज्यादा से ज्यादा काम करता है। यानी एक एंजाइम खास टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा शरह पर काम करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। बेहतरीन टेम्परेचर होता है उसके लिए। ठीक है, बेहतरीन टेम्परेचर होता है उसके लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ज्यादातर इंसानों की जो हामरे होती है एंजाइम्स का मतलब होता है हामरों के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नॉर्मल होता है या बेहतरीन होता है। ठीक है, when temperature rises to a certain limit, यानी जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट, एक हास सर्टेन का मतलब होता है हास लिमिट, हद से राइज बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर एक हास हद से बढ़ जाता है, द हीट एड्स इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द हीट्स जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल की हरकत में शामिल हो जाती है। और जब टेम्परेचर हद से बढ़ जाता है तो हीट जो होती है, गर्मी जो होती है, वो मॉलिक्यूल की हरकत में शामिल हो जाती है। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज, तो जो रेट होता है, जो एंजाइम की एक्शन की शरह होती है वो क्या होती है, रेट मीन शरह होती है, रेट बढ़ जाती है या इंक्रीज बढ़ जाती है। बट यानी जो इस तरह से जो एंजाइम की एक्शन की जो शरह है वो बढ़ जाती है। बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, रेस मीन बढ़ता है, वेल अबव, बहुत ज्यादा बढ़ता है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी लेकिन जब दर्जा हरारत होता है वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत से ऊपर जाता है, हीट ब्रेक्स द बॉन्ड इन एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम की हामरों की जो मॉलिक्यूल होती है उनमें हीट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़ देती है, गर्मी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ देती है। इन दिस वे, इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट, जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एंजाइम का ग्लोबुलर ढांचा खत्म हो जाता है, लास्ट मीन खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसे कहती हैं दी नेचर ऑफ एंजाइम, यानी शक्ल तब्दील होने जाना। देखिए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो ग्लोबुलर ढांचा होता है, जब ग्लोबुलर ढांचे की बांध टूट जाता है, उसका जो ग्लोबल ढांचा वो बिगड़ जाएगा। तो इससे हम कहेंगे कि जो एंजाइम है उसका जो ग्लोबल ढांचा वो खराब हो गया। इट रिजल्ट इन अ रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इसका नतीजे में अमल की शरह में तेजी से, देखिए इसके नतीजे में अमल की शरह में तेजी से कमी आएगी। तो मैं आपको जरा समझाने के लिए बता देती हूँ, तो स्टूडेंट्स में जरा रिवाइज कर देते थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, यानी टेम्परेचर का मतलब होता है दर्जा हरारत। जो एंजाइम होता है वो चूंकि प्रोटीन से बने होते हैं, वो बुनियादी तौर पर प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन नेटली प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये दर्जा हरारत की मामले में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा हसास होते हैं। ठीक है, हर एंजाइम एक महसूस टेम्परेचर पर पर होता है जिस पर वो सबसे ज्यादा मौसर तरीके से काम
कर सकता है। देखिए, अगर हम अक्सर ये सुनते हैं कि अगर किसी भी चीज को कि हमारे ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हमारी हर चीज नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, हमारे कि इंसान की हर चीज को क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो इंजाइम होता है, इंजाइम जो एक नॉर्मल दर्जा हरारत पर क्या होता है, अच्छे तरीके से काम करता है। नॉर्मल दर्जा हरारत पर यानी आमतौर पर तो ये जो एक हर इंजाइम एक महसूस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। जो ज्यादातर आमतौर पर दर्जा हरारत इंसानों में तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर दर्जा हरारत ऑप्टिमम से कम हुआ तो क्या होगा, यहाँ नहीं लिखा हुआ कि क्या होगा, तो हमारी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसका नतीजे से सब्सट्रेट और एंजाइम टकराने की इम्कानात कम होती हैं, ठीक है। और उसकी जो एंजाइम की रिएक्शन, एंजाइम ज्यादा से ज्यादा तेज करते हैं रिएक्शन को, वो आहिस्ता हो जाता है रिएक्शन। हाँ, अगर जो दर्जा हरारत है वो ऑप्टिमम यानी बेहतरीन टेम्परेचर से हद पार कर जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जब ये ऊपर चला जाए तो क्या होता है, एंजाइम के अंदर मौजूदा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है और इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हमने पीछे पढ़ा था कि इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो टूट जाती है, वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिसे हम डीनेचुरेशन भी कहते हैं। यानी इसकी जो ग्लोबुलर साखत होती है वो लोस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, वो अपनी असल साखत खो देती है, ठीक है, जिसकी वजह से सब्सट्रेट के साथ बिंड नहीं कर पाता और रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसीलिए टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए नहायत अहम है और इसके लिए ज्यादती या कमी दोनों नुकसान साबित भी हो सकता है, क्योंकि चीज को क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जिस तरह देखिए ना, कहते हैं कि मोटरसाइकिल ज्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए, अगर ज्यादा तेज चलाए तो एक्सीडेंट होने की खदशात होती है, और ज्यादा कम भी नहीं चलानी चाहिए, बल्कि नॉर्मल स्पीड पे हमें मोटरसाइकिल, कार जो भी हम ड्राइव करते हैं उसे चलाना चाहिए। अब थोड़ा सा डायग्राम से पढ़ते हैं कि ये इंसान की जिस्म का स्टेबल जो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वो 30, इंसान की एंजाइम का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इससे बढ़, देखिए इस डायग्राम से मैं पढ़ाती हूँ कि इंसान जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम एक स्टेबल टेम्परेचर पे ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है, अच्छे तरीके से एक रिएक्शन को तेज कर सकता है। लेकिन देखिए इंसान की जो एंजाइम होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर की जो सतह है वो बढ़ जाए तो क्या होता है, जो हीट हमारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में शामिल हो जाती है, एंजाइम अच्छे तरीके से फिर काम नहीं करता, जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना मॉलिक्यूल के दरमियान, वो टूट जाता है, जिससे इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी खराब हो जाती है और 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खराब हो जाती है और रिएक्शन रुक जाता है। तो मतलब ये है कि चीज को स्टेबल होना चाहिए, टेम्परेचर को एंजाइम के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अगर ज्यादा हो तो तब भी नुकसान है और अगर कम हो तो तब भी नुकसान है, और अगर स्टेबल हो तो फिर ठीक है, एंजाइम अच्छे तरीके से काम करेगा। यानी जो अब पीएच पढ़ते हैं, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी जो एंजाइम है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या होती है, सेंसिटिव, हसास होती है, ऑफ द फ्लूइड इन व्हिच दे वर्क, उस फ्लूइड की जिसमें वो काम करती है, ठीक है। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट द स्पेसिफिक पीएच, यानी वो क्या करते हैं, वो एक महसूस पीएच पर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां दिखाती हैं, दिखाती हैं। कार्ड या ऑप्टिमम पीएच, जिन्हें उनका बेहतरीन पीएच कहा जाता है। चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी पीएच में तब्दीली कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, एंजाइम की अमीनो एसिड द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की फाल होने की जगह पर एक्टिव साइट मीन फाल जगह पर अमीनो एसिड की जो आयोनाइजेशन को
है। यानी जो क्या होता है चेंज इन पीएच में तब्दीली जो एंजाइम की फाल जगह होती है उसमें अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन पर असर डालती है। इट शूट डाउन एंजाइम एक्टिविटी, इट स्लोज डाउन द एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक्स इट कंप्लीटली। ये क्या करती है, ये एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, सरगर्मी होती है, उसको स्लो डाउन कर देती है, यानी आहिस्ता कर देती है, या इसे रोक देती है, मुकम्मल तौर पर रोक देती है। Different enzymes have different optimum pH values, यानी मुख्तलिफ एंजाइम की मुख्तलिफ हावरों की मुख्तलिफ बेहतरीन पीएच वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पेप्साइड इन स्टमक वर्क इन एसिडिक मीडियम पीएच 1.5 to 2.0। मिसाल के तौर पर मैदे में जो एसिडिक तेजाबी मीडियम होती है उसमें वो 1.5 या 2.0 में पीएच पर काम करता है, वाइल जबकि ट्राइप्साइड स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क इन एल्कली मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, जबकि जो ट्राइप्साइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अल्कलाइन मीडियम में 7 to 8 पीएच पर काम करता है। पीएच कम हो या ज्यादा हो तो ये काम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ, यानी हर एंजाइम क्या करता है कि एक खास पीएच रेंज होती है जिसमें वो बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है, जिसमें वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, इसे पीएच ऑप्टिमम कहा जाता है, यानी उनका बेहतरीन पीएच कहा जाता है, ठीक है। अगर वो अपनी पीएच ऑप्टिमम से हट जाए तो एंजाइम की स्ट्रक्चर पर गहरा असर पड़ता है, ठीक है, एंजाइम की स्ट्रक्चर पर गहरा असर पड़ता है, जिससे वो सब्सट्रेट के साथ अच्छे तरीके से क्या नहीं हो सकते, बिंड नहीं हो सकते। इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी सरगर्मी कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैदे में मौजूद जो पेप्साइड एंजाइम है सिर्फ तेजाबियत वाले माहौल में तकरीबन 1.5 या 2.0 जो पीएच पर काम कर सकती है, जबकि जो दूसरी तरफ आंतों में मौजूद ट्राइप्साइड एंजाइम सिर्फ कलवी माहौल यानी तकरीबन 7 से 8 पीएच पर काम कर सकती है, ठीक है, बेहतरीन काम कर सकती है। इसलिए बात जाहिर करती है कि मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ स्टेबल पीएच होते हैं, यानी मुख्तलिफ एंजाइम के लिए एक स्टेबल क्या होता है, पीएच होता है जिसमें वो बेहतरीन काम कर सकती है, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो या कम हो तो वो अपना काम बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते। बताया गया है कि हमारे पास जो पेप्साइन है ना, पेप्साइन एंजाइम वो मैदे की एसिडिक मीडियम में 1.5 से 2.0 तक स्टेबल होता है, अच्छे तरीके से काम कर सकता है, बल्कि टाइप्साइन है वो 7 से 8 पीएच पर काम कर सकता है, स्टेबल काम कर सकता है, अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अब पढ़ती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट्स का इर्तिकास, ठीक है, एंड इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट के इर्तिकास में इजाफा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मीन रद्द अमल की शरह को बढ़ाता है, यानी सबस्ट्रेट की इर्तिकास में इजाफा रद्द अमल की शरह को बढ़ाता है। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी आला सबस्ट्रेट हरासती में ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर ऑक्युपाइड, जो एंजाइम की हार्मोनों की तमाम एक्टिव साइट्स होती हैं, यानी फाल होने वाली जगह होती है, उन पर ऑक्युपाइड का मतलब कब्जा कर लिया जाता है। इन दिस कंडीशन, इस हालत में एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट, जो इस हालत में मजीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मुफ्त फाल साइट नहीं पाती। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स एंड द रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज। इस रद्द अमल को सैचुरेशन कहा जाता है और रद्द अमल की शरह में इजाफा नहीं होता। चलिए स्टूडेंट्स, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ। यानी एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट के साथ मिलकर काम करते हैं, बाढ़ होकर काम करते हैं, बाढ़ होकर रिएक्शन को तेज करते हैं। इसीलिए
ये सब्सट्रेट की मिकदार एंजाइम की एक्टिविटी पर बराह रास्त असर डालती है। जिस तरह अगर सब्सट्रेट की मिकदार बहुत कम हो, ठीक है, तो बहुत कम हो, तो अगर सब्सट्रेट की मिकदार बहुत कम हो तो मॉलिक्यूल के पास काम करने के लिए कम सब्सट्रेट होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार कम होगी, सुस्त होगी। जिससे जैसे सब्सट्रेट की मिकदार बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ी जाएगी, क्योंकि ज्यादा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट से बिंड करेंगे। लेकिन ये इजाफा एक खास हद तक मुमकिन होगा जब तमाम एंजाइम मॉलिक्यूल सब्सट्रेट से बिंड हो जाएंगे तो सैचुरेशन पॉइंट होगा, एंजाइम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तो इसके बाद रिएक्शन की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ सकती, चाहे सब्सट्रेट की मिकदार बढ़ा दी जाए। इसीलिए सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को ऑप्टिमम सतह पर रखना जरूरी है, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी ताकि एंजाइम की एक्टिविटी अच्छे तरीके से काम कर सके और ज्यादा हो सके और रिएक्शन को ज्यादा तेज कर सके। चलिए स्टूडेंट्स, मैं जरा शुरू से रिवाइज कर देती हूँ, यानी टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। एंजाइम चूंकि प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए ये दर्जा हरारत के मामले में बहुत हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिस पर वो अच्छे तरीके से काम करते हैं और अच्छे तरीके से रिएक्शन को तेज करते हैं। एक ह्यूमन के एंजाइम का सही स्टेबल नॉर्मल जो दर्जा हरारत होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब टेम्परेचर हद से बढ़ जाता है तो हीट मॉलिक्यूल की मूवमेंट में शामिल हो जाती है। जब हीट कम हो जाती है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसका नतीजे में सब्सट्रेट एंजाइम के टुकराने की इम्कानात कम होती है और फिर जो एंजाइम होता है वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो जाता है, यानी इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता जिस तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करा। दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, इधर तो बाढ़ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल के दरमियान बाढ़, मैं आपको बताती हूँ किस चीज का बाढ़, हाइड्रोजन के वीक बाढ़ जो होते हैं वो टूट जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, फिर इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है, ठीक है, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आमतौर पर कहते हैं। तो जिसकी वजह तो ये अपनी स्ट्रक्चर असल खो देती हैं, और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं, जो अपनी असल स्ट्रक्चर खो देते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में जो शरह है एंजाइम की एक्शन की शरह है उसमें तेजी से कमी आती है, जिससे एंजाइम काम करना या तो छोड़ देता है या तो आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगता है, ठीक है। इसीलिए एंजाइम टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए नहायत अहम और इसकी ज्यादा या कमी दोनों नुकसानात साबित हो सकते हैं, इसीलिए इसका नॉर्मल होना जरूरी है। तो टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर, यानी पीएच कैसे अफेक्ट करता है किस पर, एंजाइम की एक्टिविटी पर, ठीक है। चलिए, हर एंजाइम एक खास पीएच रेंज पर होता है जिसमें वो बेहतरीन काम करता है, बेहतरीन तरीके से एक रिएक्शन को तेज करता है, इसे पीएच ऑप्टिमम कहा जाता है। अगर पीएच ऑप्टिमम हट जाए तो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सही तरीके से बिंड नहीं कर पाता, इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो सकता है। और अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए ना तो फिर सब्सट्रेट अच्छे तरीके से काम करने लगता है, लेकिन जो सब्सट्रेट है वो एक हद तक ज्यादा बढ़ सकते हैं, उस हद से आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, पैप्साइन पीएच भी अपने एक टेम्परेचर पर अपने एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है और पैप्साइन एंजाइम भी अपने एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है, स्टेबल रहेगा। अगर ऊपर हो जाएगा तो पीएच कम होगा तो फिर उसकी जो रफ्तार है एक रिएक्शन को तेज करने की वो कम हो जाएगी। चलिए, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को रिवाइज कर देती हूँ मैं जरा। एंजाइम हमेशा क्या करते हैं, सब्सट्रेट के साथ बिंड होकर रिएक्शन को तेज करते हैं, इसीलिए सब्सट्रेट की मिकदार एंजाइम की एक्टिविटी पर बराह रास्त असर डालती है। अगर सब्सट्रेट की मिकदार कम हो तो एंजाइम मॉलिक्यूल के पास काम करने के लिए कम सब्सट्रेट होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार सुस्त होगी। जैसे जैसे सब्सट्रेट की जो रफ्तार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के लिए एक्टिव साइट से बिंड करेंगे, ठीक है, बिंड करेंगे, लेकिन ये इजाफा एक खास हद तक मुमकिन है। जब तमाम एंजाइम मॉलिक्यूल सब्सट्रेट से बिंड हो जाएगी तो इसके बाद रिएक्शन की रफ्तार मजीद नहीं बढ़ सकती, इसकी मिकदार इतनी ही रहेगी, ठीक है। मतलब ये कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन को भी एक महसूस हद तक होना चाहिए एंजाइम की अच्छे तरीके से एक रिएक्शन को तेज करने के लिए।
तो स्टूडेंट्स आई होप हमें समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।